जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अग्निवीर ट्रेडमेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2025 को हुआ है। और ये पेपर जो है मेमोरी बेस है, तो इसमें जितने ही बच्चों ने क्वेश्चन कमेंट किया उन सभी को शामिल किया गया है। यदि कोई क्वेश्चन छूटा हुआ मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुल 50 प्रश्न होते हैं। यदि आप सही उत्तर देंगे तो 2 नंबर मिलते हैं, यदि आप गलत करते हैं तो -0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है, ठीक है। तो आपका जो पहला सेक्शन होगा वह होगा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? व्हाट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना में किसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो देखिए, इन सभी में राफाल, तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और मिग 21 में सुखोई 30 को इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी, सुखोई 30 एमकेआई, ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सेकंड प्रश्न। क्या दिया गया है? इन द 1971 वॉर विच पाकिस्तानी सबमरीन डिड इंडिया सिंक? 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का कौन सा पनडुब्बी को डुबो दिया? देखिए, इसमें आपको दिया गया आईएनएस विक्रांत, पीएनएस गाजी, अगोस्टा 70, अगोस्टा 90। तो पीएनएस गाजी जो है यह पाकिस्तान का है, ठीक है। इसको डुबोया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेकंड का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका थर्ड प्रश्न क्या दिया गया है। थर्ड प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नोन एज सूरत स्प्लिट टेक प्लेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जो कि सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, वह किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, ये जो हुआ था वह हुआ था 1907 में। और उस समय इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, ठीक है। तो 1907 आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा आपको दिया गया है, इन विच सिटी डिड द 1857 रिवॉल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 की क्रांति किस शहर में हुई? तो देखिए, यह हुआ था मेरठ में। और कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ और यह समाप्त हुआ कब? 20 जून को, ठीक है। 20 जून 1858 ईस्वी को समाप्त हुआ। कहाँ पे समाप्त हुआ? ग्वालियर में समाप्त हुआ, ठीक है। शुरू मेरठ से हुआ और अंतिम कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार उत्तर आपका बी हो जाएगा, मेरठ, ठीक है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। पांचवा दिया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क is located in which of the following district of छत्तीसगढ़ स्टेट? गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो देखिए, ये जो है आपका वह है कोरिया नामक डिस्ट्रिक्ट में। कोरिया आपको बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, वो मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध होने की वजह बताना है आपको, ठीक है। प्रसिद्ध होने की जो वजह है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका छठा प्रश्न क्या दिया गया है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द इंडियन आर्मी कॉल्ड? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? तो उसको सेक्शन कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको सेक्शन बोला जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र आपके इस चैनल पर डाले गए हैं। यदि आप लिस्ट में जाओगे तो उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा।
इसलिए हमने क्या किया कि उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया कि आपको इतनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नीचे जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके अनुसार आप जाइए, सारी वीडियोज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे, मतलब अब कहा जाए कि 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 2018 से डाला जा रहा है। उसके बाद आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट वो सब भी डाला गया है, तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी उन वीडियोस को देखकर पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, सातवां आपका दिया गया है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम WHO इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में किस देश ने WHO से वापस होने की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले यूएस आया था। ठीक है, फरवरी की बात की जाए, फरवरी 2025 में यूएस आगे आया और उसने बोला कि मैं अपना नाम WHO से विड्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यही देखकर फिर उसके बाद अर्जेंटीना आया, लेकिन वो बाद में आया। फरवरी की बातचीत की जाए तो यूएस आया था। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। 7 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा ओपनिंग इनहेंसेस। स्टोमेटा ओपनिंग क्या बढ़ाता है? तो स्टोमेटा यदि ओपन होता है तो यह ऑक्सीजन रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को बढ़ावा देता है। ठीक है, CO2 अपटेक एंड ऑक्सीजन रिलीज। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो 8 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, नाइन्थ, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के होते हुए बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। 1905 आपको सी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक कमेंट ये तो नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, आप भी कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है और ये पूछा गया था कि कुतुब मीनार की ऊंचाई। तो देखिए कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वह 73 मीटर है और यह एक विजय स्तंभ है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1193 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 11 क्या दिया गया है? 11 है, वेयर इज सोहराई पेंटिंग स्टाइल फॉर्म्ड। सोहराई चित्रकला कहाँ की है ये आपको बताना है। तो सोहराई चित्रकला जो है यह आपका झारखंड का है। देखिए जीआई टैग्स के बारे में आप लोग खूब पढ़ लीजिए, ज्योग्राफिकल इंडक्शंस जो हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जब से ये आया है तो जितनी भी कला हो गए, डांसेस हो गए, ये सब बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या दिया गया है। 12 है आपका, हु इज द करेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का वर्तमान गृह मंत्री। देखिए मैं 2025 की बात कर रहा हूं और इस समय जब पेपर पूछा गया जुलाई 2025, तो उस समय कौन थे? उस समय थे आपके अमित शाह। ठीक है, श्री अमित शाह इज द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन कंटेंट्स को ध्यान देते हुए वैसे प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विच स्टेट लीड्स इन व्हीट प्रोडक्शन। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? बताइए क्या हो जाएगा? यूपी ढूंढिए भाई, उत्तर प्रदेश, ये व्हीट उत्पादन में सबसे आगे है। तो 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्या दिया गया है? 14 दिया गया है, विच एनर्जी सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टाइप्स। कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवकरणीय है? देखिए यहाँ पर जल दिया गया है, सोलर दिया गया है, कोल दिया गया है, विंड दिया गया है। इन सब में यदि कोयला जल जाता है तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका जीके का आखिरी प्रश्न,
क्या दिया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हेल्ड? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, कब हुआ था? 5 जून से 16 जून 1972 में हुआ था। कहां पर? स्टॉकहोम, स्वीडन। उत्तर क्या हो गया? 15 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जीके यहाँ समाप्त होता है। और अगला जो आएगा सेक्शन वो साइंस का है। देखते हैं साइंस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका साइंस का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज? किसी वस्तु का स्पीड जो है उसके लिए बेसिक यूनिट क्या होता है? तो वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मीजर करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न पत्र है विच इज द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस की वजह से तो बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे आपका रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। ये सभी जो है विषाणु द्वारा ही होते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और कॉलरा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है व्हाट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस फैट? वसा की अधिकता से क्या होता है? तो वसा की अधिकता से आपका दिल की बीमारी, वजन का बढ़ जाना, ठीक है, हार्ट डिजीज एंड वेट गेन। जिस भी व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है वो अधिकतर दिल की बीमारी से ग्रसित होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ प्रश्न दिया गया है व्हाट आर दोज हु साइन विद द लाइट ऑफ अदर्स कॉल्ड? जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए प्रकाश वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ल्यूमिनस जो खुद चमकते हैं, ठीक है। इल्यूमिनस रोशनी वाली चीजें हैं जो किसी दूसरी चीज से रोशनी लेते हैं। तीसरा नन ल्यूमस जिनके पास कोई रोशनी नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया है जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, तो वो हो गए इल्यूमिनेटेड, रोशनी वाली चीजें। ठीक है, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए फोर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है पांचवा विच इज ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? किसे कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? तो देखिए पोटैटो या स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो है इनको कायिक विधि द्वारा उपजाया जाता है। तो फाइव का उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छठा प्रश्न क्या दिया गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स? पौधों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो पौधों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है सनलाइट। यदि सनलाइट पड़ता रहता है तो वो उससे भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर पूरे पौधों में फैलाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्स का उत्तर बी, सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया व्हाट इज साउंड? बताइए ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है यह कंपन है। ठीक है, और यह कंपन करने वाले वस्तु से उत्पन्न होता है जो कि एक ऊर्जा का रूप है। तो क्या क्या दिया गया है? अ टाइप ऑफ लाइट, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड दिया गया है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही। उत्तर क्या हो जाएगा? सेवन का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्या दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? इनमें से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल में क्या होता है? दो वस्तु आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो घर्षण बल जो है इसमें दो वस्तु आपस में सटे होते हैं, चिपकते हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? एट का उत्तर आपका सी हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ आपका दिया गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कॉल्ड?
बैक्टीरिया के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो देखिए बैक्टीरिया तो आपके बाइंड्री फ्यूजन से बढ़ता है ना, विखंडन, बाइंड्री विखंडन। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हर तरफ से प्रश्न आया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रश्न यदि पूछते रहे तो पूरा किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इनमें से कौन जीवन की मूल इकाई है? तो जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका, कोशिकाओं का समूह, उत्तक। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब देखिए 11 क्या दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का केमिकल फार्मूला H2O। ठीक है, कहाँ दिया गया है? सी में। 11 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है 12, व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन जूस, नींबू के रस का पीएच मान तो 2 से 4 के बीच होता है। 4 आपको दिया भी गया है, उत्तर आपका 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन ना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का उत्तर आपका बी हो गया, तापमान का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है 14, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दिशा मापक खींच लेते हैं और उसके बाद विस्थापन ज्ञात करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या कहा जा रहा है? कोई वस्तु अपने सेंटर से 10 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, 10 मीटर ईस्ट, और फिर यहां से वापस होके 10 मीटर वेस्ट गया, तो वस्तु यहां से चला, फिर यहां गया, फिर वापस आ गया। इसका मतलब उसने जो दूरी तय की तो उसमें प्रारंभिक और अंतिम दूरी समान ही रही। ये देखिए स्टार्टिंग में भी यहाँ था ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 15 दिया गया है, व्हाट इज द पावर कंजम्पशन बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 आवर्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 60 वाट का बल्ब 2 घंटे में कितनी बिजली खर्च करता है? 60 गुने 2 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 120 जूल। ठीक है, तो 120 जूल आपके ए में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पर जूल और वाट दिया गया है, वाट आपको टिक नहीं करना है, ठीक है, जूल टिक करना है। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर साइंस आपका खत्म होता है। अगला सेक्शन रीजनिंग का है, तो चलिए उसे देख लेते हैं क्या दिया गया है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका जो पहला प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? ए डी ई को सी एफ जी लिखा जाता है, +2 +2 +2, एच आई जी को के एल जे लिखा जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई जे के +3 +3 +3। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया है टी आई एम को कैसे लिखा जाएगा, तो +4 कर लो ना, +2 से स्टार्ट हुआ, +3 गया, +3 से +4 गया, क्या हो जाएगा? एक्स आई +4 एम एम +4 क्यू, तो एक्स एम क्यू कहाँ दिया गया है? ये आपके सी में है, तो फर्स्ट का उत्तर सी हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है FELT, FELT, F के लिए 3, E के लिए 0, L के लिए 1, T के लिए 2 दिया गया। लिफ्ट, LIFT, 1 5 3 2। देन I के लिए देखिए, F के लिए क्या है? 3 है, L के लिए 1 है, T के लिए 2 है, तो I के लिए क्या हो जाएगा? I के लिए 5 आपका उत्तर हो जाएगा, तो सेकंड का उत्तर C हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है A13 C11 E9 G7। देखिए A13 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? +2 हुआ, C आया, तो यहाँ पर क्या हुआ? -2 हुआ, 11 आ गया, फिर +2 हुआ तो E आ गया,
और ये -2 हुआ तो 9 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ई में +2 किए तो जी आ गया, और 9 में -2 किए तो 7 आ गया। फिर यहाँ पर +2 करेंगे, जी के बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पर -2 कीजिए 5 आ जाएगा। तो आई फाइव आपके सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न है 35, 37, 39, अगला क्या होगा। तो देखिए 35 प्लस टू कर लीजिए, 41 हो जाएगा। 41 आपके डी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा दिया गया है, इन अ रॉ ए इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। एक रॉ है, उसमें क्या है कि ए जो है, ए वो फर्स्ट सेकेंड है, कहां से, लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से वो कहां होगा। तो टोटल 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यदि हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड से कब होगा वो, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे होगा राइट साइड से। फोर्थ आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथ्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वाह, पहला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा दिया गया है। क्या है, √36, तो क्या हो जाएगा 6/5 प्लस 8/5। समझ गए, 36 का 6 निकला, 64 का 8 निकला, 25 का 5 निकला, 25 का 5 निकला, क्या हो जाएगा बताइए। बेस सेम है, 6 + 8 क्या हो जाएगा, 14/5। तो 14/5 आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 35 एंड द सम ऑफ 4 नंबर इज 99, देन फाइंड द फिफ्थ नंबर। 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो 35 गुने 5 क्या हो जाएगा बताइए, ये 175 हो गया। और 4 संख्याओं का योग जो है वो 99 है, ये घटा दीजिए, क्या निकल के आता है 76। तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। सी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, फाइंड द टोटल अमाउंट मोहन शुड पे फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ 10,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% फॉर 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। मोहन को 10,000 के मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर कुल कितना धन देना होगा। यहाँ पर आपसे मिश्र धन पूछा गया, तो कैसे निकालोगे। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 10,000 है। ठीक है, प्लस ब्याज कितना निकलेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इससे ये कट गया, ये क्या हो गया आपका 10,000 प्लस 800। ठीक है, बराबर 10,800 आपका निकल के चला आएगा, जो कि सी में दिया गया है, तो सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपको दिया गया है, फाइंड द एवरेज। क्या दिया गया है, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 बटे में क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 बटे 4 बराबर 65। 65 आपके डी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, फाइंड द परसेंटेज। किसका निकालना है, 16/32। ये तो 1/2 है, इंटू 100 कर लो, क्या हो जाएगा 50 बराबर 50%। बी में दिया गया है, पांचवा का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, छठा आपको दिया गया है, ए completes a work in 4 days and B completes the same work in 12 days. In how many days both of them complete the work? ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 12 बाई 4 प्लस 12।
बड़चौक 48 और ये 16, सोलतिया 48 बराबर 3 डेज। 3 दिन आपको डी में दिया गया है, तो 6 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सातवां है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 39 मीटर्स देन डायमीटर इज। विड्थ की त्रिज्या 39 मीटर है, तो r इक्वल्स टू 39। तो d पूछा ना, d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू आर, तो 2 गुने 39 बराबर 78। 78 आपके बी में दिया गया है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आठवां आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 16 माइनस 3 प्लस 8। क्या हो जाएगा ये, 5 प्लस 8 प्लस 16 माइनस 3 बराबर 13 प्लस 13 बराबर 26। कहाँ दिया गया है, सी में। उत्तर क्या हो जाएगा 8 का, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नाइन्थ आपको दिया गया है, फाइंड द एलसीएम 56 और 112 का। तो 56 112 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 28 56 2 से करो 14 28, फिर आप 2 से कर लो 7 14, फिर आप 7 से कर लो 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 डी पावर 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 4 8 16, 16 इंटू 7 112। 112 आपके ए में दिया गया है, तो 9 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है, अ बॉक्स कंटेंट्स रेड एंड ब्लू बॉल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल इज 5:3। इफ देयर आर 40 रेड बॉल्स फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। कहा जा रहा है एक बॉक्स में लाल और नीली गेंद है, गेंदों की संख्या का अनुपात 5:3 है। अगर लाल गेंद 40 है तो नीली गेंद निकालिए। नीली गेंद बराबर आप x मान लो, तो 40:x बराबर क्या हो जाएगा 5:3। अब यहां पर देखिए 40/x इक्वल्स टू 5/3। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 3/5, ये 8 बार में कट गया, तो 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। उत्तर क्या हो जाएगा 10 का, 10 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना मजा। 11 आपको दिया गया है, इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज बाय 20% देन 10% एंड फाइनल प्राइस इज 880 देन द ओरिजिनल प्राइस इज। कहा जा रहा है यदि शर्ट का मूल्य जो है पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा और अंतिम मूल्य 880 है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखिए 880 रुपए में तय हुआ, ठीक है, उसके बाद शर्ट जो है कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा। ठीक है, तो 1 प्लस 20/100, फिर उसके बाद 10%, 1 प्लस 10/100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा 880 इंटू, ये इससे कट गया, ये आपका 10 तो 12/10 गुने, इससे ये कट गया 11/10। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या हो गया आपका 88 इंटू 12 इंटू 11/10। ठीक है, तो जब इसको आप गुना करोगे तो ये आपका 11616/10 आएगा, बराबर 1161.6 रुपीज इसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 1161.1 दिया गया है, ये 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू 1 प्लस n/2, और आपने पढ़ा होगा n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे भी लिखो, बात बराबर है। क्या हो जाएगा 10 10 प्लस 1/2 5, 5 गुने 11 55। कहाँ दिया गया है बी में, 11 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको दिया गया 13, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4,
A/B जो है वह 3:4 है और B/C जो है वह 12:13 है। देन A और C निकालना है। तो A और C क्या हो जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा, 3 गुने 12:4 गुने 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप 4 तिहाई 12 कर सकते हैं, 3 तिहाई 9 इज टू 13 हो जाएगा। 9:13 आपके बी में दिया गया है, इसलिए 13 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 आपको दिया गया है, इफ अ मैन वेयर सेल his chair for rupees 720, he would lose 25%. To gain 25%, he should sell it for. यदि कोई आदमी अपनी कुर्सी 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का नुकसान होता है। यदि उसे 25% फायदे के लिए बेचना है तो कितने में बेचेगा, बताइए क्या उत्तर होगा यहाँ पर। देखिए बहुत ही सिंपल है, और सिंपल कैसे है ये देखिए। पहले आप सीपी निकालिए, क्रय मूल्य। तो उसने बेचा कितने पे, 720 रुपए में बेचा। क्या हुआ उसे, उसे हानि हुआ कितने परसेंट की, 25% की। तो हानि जब भी निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, 100/100 माइनस हानि परसेंट। तो हानि परसेंट 25 है। तो 720 गुने 100/75, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 720 गुने 4/3 क्या हो जाएगा, 960 रुपए। ठीक है, अब सीपी आपका 960 रुपए निकल के आ गया। अब 25% फायदा कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 25/100 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सीपी आपका 960 गुने 125/100, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 बार में यदि काटते हो 240, तो ये आपका हो जाएगा 1200 रुपए। 1200 रुपए आपके ए में दिया गया है, तो 14 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वैसे संख्या जो एक और खुद से विभाजित होती हैं। तो कौन कौन सी संख्या है, 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है आपका, 29 है आपका, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 भी है, 67 है, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये वो संख्याएं हैं 1 से 100 तक में जो एक और स्वयं से विभाजित है। ठीक है, सेल्फ, वन एंड सेल्फ से। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो गए 25। 25 आपको डी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, मजेदार रहा ना वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ फीस आपको पे करना पड़ेगा और फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय हिंद।